पानीपत में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक 5 दिन से जहर पीने के बाद से गंभीर हालत में करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से इनकार कर दिया। परिजन अपनी शिकायत लेकर पानीपत एसपी के कार्यालय पहुंचे। यहां परिजनों ने 4 पेजों की एसपी को लिखित शिकायत देकर हेड कांस्टेबल समेत 3 के खिलाफ प्रताड़ित करने, रिश्वत मांगने, धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने परिजनों को कहा कि वे मामले में उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वे शव नहीं लेंगे। एसपी को दी शिकायत में मामन राम ने बताया कि वो गांव बिछौल का रहने वाला है। उसका पोता गुरमीत 24 था, जिसका गांव के रहने वाले राजपाल के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान राजपाल को चोट लगी थी, जिसकी शिकायत राजपाल ने 8 मरला चौकी पुलिस को दी थी, जिसके बाद राजपाल को 5,000 रुपए देकर आपसी समझौता कर लिया था। लेकिन बाद में 8 मरला चौकी के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अभिमन्यु, राजपाल और सुरेश ने मिलीभगत करके उस पर उसके पोते पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कहा कि राजपाल के द्वारा दी हुई दरख्वास्त को दफ्तर दाखिल करवाना है तो 5,000 रुपए देने होंगे, जिस पर गुरमीत ने एचसी अभिमन्यु और सुरेश को कहीं से उधार लेकर 3,000 रुपए दिए। बाकी 2,000 रुपए देने के लिए अभिमन्यु से समय मांगा, लेकिन अभिमन्यु ने कहा कि बाद में कहां से पैसे आएंगे, देने अभी भी है और बाद में भी, इसलिए अभी दे दो। तब गुरमीत ने अभिमन्यु को कहा कि वो अपना मोबाइल फोन बेच देगा, जिसके बाद उसे पैसे देगा। इसके बाद अभिमन्यु तैश में आ गया और कहा कि ज्यादा दिन नहीं है तेरे पास, अगर देरी की तो तुझे राजपाल के द्वारा दी हुई दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके जेल के अंदर डाल दूंगा। इसके बाद गुरमीत अपने घर आ गया। इसके बाद अभिमन्यु आए दिन गुरमीत को लगातार फोन करके परेशान और तंग करता रहा और लगातार मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देता रहा। गुरमीत इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसे फोन करना और धमकाना जारी रखा। 25 दिसंबर को गुरमीत को चौकी में बुलाया गया। अभिमन्यु ने उसकी थप्पड़ों और डंडों से पिटाई की, डराने लगा कि वो अभी उसे हवालत के अंदर कर देगा। सुबह से शाम तक उसे चौकी में बैठाकर रखा। इसके बाद राजपाल ने अभिमन्यु को कॉल किया और इस शर्त पर छोड़ा कि वो सुबह चौकी में पेश होकर 2,000 रुपए दे देगा। 26 दिसंबर को गुरमीत राजपाल और सुरेश के साथ चौकी में गया और अभिमन्यु को कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, उसे थोड़ा और समय दे दो। राजपाल और सुरेश ने भी समय देने को कहा। गुरमीत वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अभिमन्यु ने राजपाल और सुरेश के कहने पर गुरमीत को फोन किया और कहा कि वो उसे अंदर करेगा, अगर अंदर नहीं जाना तो पैसे लेकर जल्दी आ जाए। तंग होकर गुरमीत ने बाहर दुकान से जहर लेकर पैसे न होने के कारण 8 मल्ला चौकी के सामने अभिमन्यु को कहा कि उसे परेशान मत करो। अभिमन्यु ने कहा कि पैसे तो देने ही होंगे, नहीं तो अभी जेल में डाल दूंगा। जिसके बाद गुरमीत ने 8 मल्ला चौकी के सामने जहर खा लिया। बताओ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मामन राम है जी। अच्छा, क्या आप पानीपत एसपी से मिलने के लिए आए थे? क्यों आए थे यहाँ पे? पानीपत में इसलिए मिलने के लिए आए, चौकी के अंदर मेरे लड़के का राजपाल ने एक दरख्वास्त दी थी मेरे लड़के के खिलाफ, जो गुरमीत नाम उसका है। हमने, मैं छोट करके बताता हूँ, अब मेरे से ज़्यादा बोलने जा रहा। चौकी में दरख्वास्त दी थी? चौकी में दरख्वास्त दी और राजीनामा उसने मेरे पोते ने पता नहीं कहाँ से 5,000 करके उसके राजपाल को देके तब राजीनामा किया। जब राजीनामा लेके पुलिस चौकी में देने के लिए गए और उन्होंने उसको राजीनामा लेने के बजाय उसने कहा मैं पैसे बगैर सूखा राजीनामा नहीं लेता, मेरे को 5,000 रुपये चाहिए। 3,000 उसने लड़के ने उसी टाइम वहाँ दिए। किसको दिए? हाँ जी, किसको दिए 3,000? उसको क्या नाम, ये अभिमन्यु जो आयु था उसको दिए। और उसने कहा भाई 2,000, कहना 2,000 अभी मेरे पास है नहीं, मैं दोबारा ला के देता हूँ। दो दिन के लिए उसने, एक दिन का उसने टाइम मांगा, एक दिन का टाइम मांगा। ऐसा जी मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा। मेरा जवान लड़का, जवान पोता मेरा, तो उसने पुलिस वाले ने उस पर जरा भी रहम नहीं कहा। उसके कहा 2,000
कल बन गया तो मैं कल दे दूँगा। उसको फिर वहाँ बिठाए रखा, फिर उसको 2-4 मारे, कभी ये ना लाओ, उसको डरा धमका भाई ये लेके आएगा। तो उसने कहा भाई अगर कल नहीं लेके आया तो मैं तेरे को अंदर दूंगा। उसने कहा कल मैं 9 बजे लेके जाऊँ। वो 9 बजे आया। जो उसके साथ बीच में बात करवाने वाले थे पुलिस के साथ, वो भी आए साथ में। तो उन्होंने फिर बिठा लिया उसको। तो मेरे पास फ़ोन किया भाई ये इसको बिठा रखा है, ये नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा क्यों? कहता है 5,000 मांग रहे। मैंने कहा मैं आया, जब मैं आता हूँ मेरा पोता वहाँ से जा चुका था। उन्होंने ये कह दिया था भाई मैं कल कहीं से न कहीं से ला के दूँगा। जब वो चला गया तो वो जो 2 बीच वाले थे, राजपाल और एक सुरेश लड़का था, जो बीच में बातें करवाने वाले थे पुलिस के साथ, सांठ गांठ करवाने, उन्होंने कहा कि भाई 2,000 और मांग रहे, 5,000 मांग रहे हो। तो मैंने कहा अब कहता कल के लिए। उन्होंने कहा भाई मैं कल 9 बजे तक दे जाऊंगा। कल का वादा करके भी 26 तारीख को उन्होंने कहा था भाई 27 तारीख को 9 बजे दूँगा। लेकिन 26 को ही दोपहर बाद उसने आईओ ने फ़ोन किया उस लड़के को, फिर हरासमेंट किया भाई जल्दी आने, मैं तेरे को अंदर था, फटाफट आता हूँ, ये क्या बकवास करता है। उसने कहा सर मैं फ़ोन बेच के मैं अभी लेके आता हूँ। कहला तू बकवास मत कर, तू जल्दी फटाफट आ और मैं आप तेरे को अंदर देता हूँ। लड़के को दहशत में आ गया, उनकी टॉर्चर किया, उनको इतना हरासमेंट कर दिया, बच्चे का दिमाग हिल गया और उसने जहर खा के पुलिस चौकी के सामने आके उसने अपनी किसी पुलिस वाले ने भी उसको मना नहीं किया। हमें उसने जहर खा के वहीं पड़ा रहा। बेहोशी में हमारे को फ़ोन मिला, हम जाके उसके देखा तो मेरे पोते ने भाई वो बेहोश पड़ा, उसका कमीज पे कपड़ा भी नहीं है शरीर पे। तब उन्होंने उठाया उसको, सिविल अस्पताल में मोटरसाइकिल पे लेके गए, वहाँ से थोड़ा उपचार किया, इन्होंने रेफ़र कर दिया फिर कल्पना चावला के लिए, जहाँ पे जाके जी कल 31 तारीख को रात को लगभग 9 बजे उसने आखिरी सांस ली। और मेरे पोते ने बलिदान दे दिया इनको, इसलिए दिया ताकि इनको ऐसी सज़ा मिले, ऐसा सज़ा मिले कि पुलिस वाला कोई भी आगे से ऐसा कदम ना उठाए। एसपी से मिले? एसपी से हम एसपी से मिले हैं। एसपी साहब ने कहा था भाई मैं कार्रवाई करता हूँ। पोते का क्या नाम था आपका? मेरे पोते का नाम था गुरमीत। कितनी उम्र थी उसकी? लगभग 22 साल उम्र थी। क्या नाम, काम क्या करता था? काम करता था, मोटर मैकेनिक था, ये बिजली की मोटर, ट्यूबवेल की मोटर ये ठीक करता था, डालता था उनको। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मामन राम है जी। गुरमीत के भाई नीरज के पास कहीं से फोन आया कि गुरमीत ने जहर खा लिया है और वो 8 मरला चौकी के सामने बिना कपड़ों के पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। गुरमीत को वहां से सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। वहां इलाज के दौरान 31 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।